ओम शांति। आज हम बाबा की 16/1/2024 की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो। मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी पढ़ाई का समय चल रहा है, करेक्टर बनाने का समय चल रहा है। तो बाबा के इस पढ़ाई के समय, करेक्टर के समय पढ़ाई और करेक्टर पर ही पूरा पूरा ध्यान दो। और तुम अभी वनवाह में हो। वनवाह माना अभी तो नहीं होता, पहले के समय में शादी से पहले वनवाह में रहते थे, माना सादा रहते थे, पुराने कपड़े पहनते थे। तो बाबा वही कहते कि अभी तुम भी सत्युग में जाने वाले हो, तो ये उससे पहले का समय है। तो वनवाह में रहो, माना सादा जीवन जीवो। प्रश्न पूछा बाबा ने, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? बाबा ने बताया, दान। जितना जितना दूसरों को दान देंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। जितना दूसरों को सुनाएंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। स्याने वह है जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। स्याने वह है जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। कायदे अनुसार कैसे? रेगुलर पढ़नी है, और पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो फिर 5 विकारों से दूर रहना है। और जो ऊपर बताया था, अच्छा अच्छा खान पान पहनना आदि के शौक से दूर रहना है, तब जाकर ज्ञान बुद्धि में धारण होगा। तो कायदे अनुसार पढ़ना है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। रूप बसंत बनना है। रूप आत्मिक रूप में रहना है, और बसंत ज्ञान की बरसात करनी है, ज्ञान सुनाने की सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को करना है। दूसरा पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। किसी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। और वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव।
बाबा कहते कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। तो फिर क्या करें? फुल स्टॉप लगाओ। जो भी हो रहा है, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ड्रामा अपने अनुसार एक्यूरेट चल रहा है। और आज का सम्मान है, मैं फरिश्ता हूँ। आज कौन सा फरिश्ता? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ। प्रेम से भरपूर, प्रेम से संपन्न हूँ, प्रेम के वाइब्रेशन फैलाने वाला मैं प्रेम स्वरूप प्रेम का फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।